अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है एक ज़ैलेटाइल इनहेलर है। आज मैं एक ज़ैलेटाइल इनहेलर के बारे में मुकम्मल रिव्यू करूंगा और डिटेल से आपको इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और इसके डोज के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इस जो है इसके साइड इफेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा, अगर एक जो इनहेलर को इस्तेमाल करने वालों में इसके साइड इफेक्ट नज़र आए तो फ़ौरन इससे जो है इनहेलर का जो है इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मुझे ये साइड इफेक्ट नज़र आया है। या तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है ये फार्मूले से रिलेटिव चेंज कर देगा या आपकी जो है डोज एडजस्टमेंट कर देगा, तो ताकि आपको जो है मसला ना हो। तो फ्रेंड, आखिर तक देखें, आपके इसके साइड इफ़ेक्ट और यूजेस और जो है इसकी डोज के बारे में मुकम्मल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। एक ज़ैलेटाइल इनहेलर के अंदर साल्बोटामोल, बेक्लोमेथाजोन, डाइप्रोपिन शामिल है। तो सबसे पहले हम साल्बोटामोल को समझते हैं। तो साल्बोटामोल जो है एक जो है ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब होता है कि हमारे जो लंग्स के अंदर ब्रोंकोस होती हैं तो उसे ये डायलेट करता है, यानी चौड़ा करता है। तो साल्बोटामोल जो है इसका ये जो है इस तरह वर्क करता है। उसके अलावा हम इसके बिक्लोमेथाजोन के बारे में देख लेते हैं, डाइप्रोपोपिनेट के ये जो है किस तरह वर्क करता है। तो ये एक स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड का काम ये होता है कि ये जो है हमारे लंग्स के अंदर जो है दमे की वजह से सोजिश हो जाए, क्योंकि सांस जो है बहुत ज़्यादा जो है फूलता है तो उस वजह से लंग्स में जो है सोजिश हो जाती है। तो म्यूकस या फिर जो है मतलब जो म्यूकस जमा हो जाता है जिस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो लंग्स के अंदर सोजिश हो जाती है। तो ये सोजिश को ख़त्म करता है जिस वजह से हमें सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि साल्बोटामोल, बेक्लोमेथाजोन जो है किस तरह वर्क करते हैं। तो अब हम इसके यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो है यूज़ है, तो एक बीमारी है जिसे हम COPD कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इस बीमारी के अंदर इसका जो है यूज़ लिया जाता है। इस बीमारी के अंदर जो है हमारे लंग्स के अंदर, ब्रोंकोस के अंदर जो है म्यूकस जमा हो जाता है और सोजिश आ जाती है और बार बार जो है हमें जो है कफ भी आता है, खांसी भी आती है और फ्रेंड जो है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें सांस लेने में जो है मसला होता है जिस वजह से हमारा सांस बहुत फूलता है और जो है सोजिश की वजह से जो है हमें ठीक तरीके से सांस नहीं आता। तो इस इनहेलर के यूज़ से जो ब्रोंकोइल्स होती हैं तो उसके अंदर म्यूकस जो जमा हुआ होता है तो वो भी साफ़ होता है और जिस वजह से सोजिश भी कम होती है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर बिक्लोमेथाजोन शामिल है जो कि म्यूकस को जो है ख़त्म करता है और सोजिश जो है उसको भी रिमूव करता है। और साल्बोटामोल जो है ब्रोंकोस को डायलेट कर देता है जिस वजह से सांस लेने में आसानी होती है। तो फ्रेंड, ये जो है इस तरह हमें सांस लेने में जो है आसानी होती है और जो है हमारे जो है ब्रोंकोस यानी लंग्स जो है ज़रा खुले हो जाते हैं जिस वजह से हमें सांस लेने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके बाद इसका जो है यूज़ अस्थमा में लिया जाता है। तो अस्थमा में तो है इसका जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़ लिया जाता है। अस्थमा के जो है पेशेंट, उनको एक एलर्जी कंडीशन होती है जिस वजह से किसी भी एलर्जी के पास जो यानी कि एलर्जी वाली चीज़ के पास जाने से, मसलन कि उनको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, सिगरेट के धुएं से एलर्जी हो सकती है या फिर जो है किसी एनिमल से एलर्जी हो सकती है, उसको छूने के बाद जो है उनका सांस जो है मज़ीद बंद होना शुरू हो जाता है। या धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी जो है उनके जो है अंदर जाते ही जो है उनका जो है सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो धूल मिट्टी जब हमारे जो है नाक के या मुंह के ज़रिए जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो उसमें जो है एक म्यूकस की तरह जो है म्यूकस की तरह जमा हो जाती है जिस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, एक एलर्जी कंडीशन बन जाती है। तो उसमें भी एक ज़ैलेटाइन इनहेलर जो है यूज़ करवाया जाता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया इसके यूजेस। तो अगर हम जो है एक बीमारी होती है जिसमें लंग्स की जो है ब्रोंकिस जो है सुकर जाती हैं तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। ऑल अबाउट हम देखें तो जो है अगर ब्रोंकोस जो है वो सुकर जाए या उसमें म्यूकस की वजह से जो है ठीक तरीके से हमारे जो है एयर फ्लो ना हो पा रहा हो, तो और जो है हमारे जो है लंग्स के अंदर सोजिश हो जाए किसी तरह की, तो उसमें एक ज़ैलेटाइन इनहेलर जो है यूज़ करवाया जाता है। तो मुझे यकीन है कि आपको जो है ज़ैलेटाइन इनहेलर के बारे में जो है मुकम्मल जो है आपको उसकी जो है यूज़ मिल गया होगा। तो अब हम इसकी डोज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, जो है इसका अगर डॉक्टर फ़िलहाल जो है प्रेस्क्राइब करते हैं डोज, लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी डोज बता देता हूँ। अगर कोई बड़ा पेशेंट है जिसे ज़्यादा एलर्जी कंडीशन है तो वो सुबह एक टाइम जो है इसका यूज़ कर सकता है। अगर डॉक्टर ने
दो टाइम कहा है तो दो टाइम जो है इसका पफ ले सकता है। अगर पहले पफ से जो है इसका सांस ठीक नहीं हुआ तो दूसरा भी पफ ले सकता है उसी वक्त। आपको तकरीबन जो है इनहेलर को अपने मुंह में रख के जो 10 सेकंड तक अंदर की तरफ खींचना होता है इस मेडिसिन को, यानी इसके अंदर जो है लगा होता है इनहेलर के ऊपर जो है इसकी मेडिसिन लगी होती है, उसको प्रेस करते हैं, जिस वजह से हमारे मुंह के अंदर मेडिसिन जो है चली जाती है और हमें जो है हमारे लंग्स तक जो है फ्लो हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो है लंग्स के अंदर जो म्यूकस वगैरह जमा होता है तो वो जो है बाहर की तरफ निकल आता है या फिर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो है आप इस तरह इसका जो है पफ लें तो 10 सेकंड तक जो है इस पफ को अपने अंदर रखें, यानी 10 सेकंड तक आप जो है आप इसको अंदर लेकर सांस को बंद रखें। तो आप 10 सेकंड तक जब सांस को बंद रखेंगे तो 10 सेकंड बाद जो है अपने सांस को नाक के ज़रिए जो है या मुंह के ज़रिए छोड़ दें, तो उसके बाद जो है आप जो है मुकम्मल तौर पे जो है आपका जो लंग्स से रिलेटेड मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके बारे में कई मिथ है कि जो है डेल्टा इनहेलर जो है बच्चों बड़ों को इस्तेमाल जो है करवाने से इसके जो है आदत पड़ जाती है। तो ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। सालबुटामोल जो है इसकी कोई हैबिट नहीं पड़ती, इस जो है मेडिसिन को सिर्फ बीमारी के वक्त ही यूज़ डॉक्टर करवाते हैं। अगर आप जो है इसका पर्सनली भी यूज़ करते हैं तो इसकी कोई भी आपको हैबिट नहीं पड़ती, कोई आपको इसकी लत नहीं पड़ती, ये सब एक मिथ है। तो फ्रेंड उसके अलावा जो है एक मिथ ये भी है कि बच्चों को यूज़ कराने से उनकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये भी झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी इसमें देखा नहीं गया आज तक, और ये जो साल्ट है ये सेफ़ है। तो फ्रेंड मुझे यकीन है कि आपके जो है तमाम जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा अब हम इसके जो है साइड इफ़ेक्ट पर अगर बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट अगर आपको ये नज़र आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये तो इसके जो पहला साइड इफ़ेक्ट है, अगर जो है आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक, तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद इसे यूज़ करने के बाद आपके सर में शदीद दर्द हो सकता है। उसके अलावा जो है आपकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होने के साथ साथ आपका जिस्म जो है वो भी कांप सकता है। तो जिस्म कांपने की सूरत में भी जो है आप इसका जो है यूज़ ना करें। तो फ्रेंड ये बस इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप जो इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। तो फ्रेंड आज का बस यही टॉपिक था। मुझे उम्मीद है डेल्टा हेल्थ के बारे में आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी जो है आपका कोई मतलब जो है क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।